वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आ गया हूँ 11.5 का दूसरा वीडियो। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि आगे देखूंगा 7 से 14 तक मैंने ट्राई किया है इसमें सॉल्व करने का। देखते हैं कि वीडियो का लेंथ कितना लंबा जाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन को पहले से ही लिख के रखा है, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबसे पहले dx बाई डी टी निकालिए। पिछले अगर आपको किसी को दिक्कत है पैरामेट्रिक फंक्शन में, प्रचलित रूप जो है फलनों का, तो उसमें आप इसके पीछे वाले वीडियो को देखिए। इसका जो पिछला वीडियो है आपको आई बटन में जो कार्ड्स में दिख रहा होगा, आई बटन ऊपर कॉर्नर पे, तो वहाँ पे आप जाके देखिए। आपको उसमें जो डिफ़िकल्टी है जो पैरामेट्रिक फंक्शन में, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने थोड़े डिटेल में बताया है। तो देखिए dx बाई डी टी क्या होगा रूट के अंदर, तो 1/2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने क्या किया, रूट का किया और रूट के अंदर का उसका भी तो करेंगे। तो चलिए dx बाई डी टी 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, टी स्क्वायर का 2t। ये 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब जो हमारा dx बाई डी टी है ये क्या हो गया, t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है, y देख लीजिए, y कितना है हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई डी टी क्या होगा 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और अंदर वाले का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, डी डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का माइनस 2t। फिर से 2 से डिवाइड हो गया, तो आपका जो डी वाई बाई डी टी आया, ये क्या आया, माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, यही ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी हमारा इतना है, माइनस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी उल्टा लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी माइनस में और माइनस में है, और डी एक्स बाई डी टी प्लस में है, और ये ए भी प्लस। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ये जो है नीचे और ये ऊपर आएगा, तो माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और टी 1 माइनस टी स्क्वायर। टी से टी गया। अब देखिए ऊपर भी रूट, हम जानते हैं कि रूट ए बाई रूट बी क्या होता है, दोनों के ऊपर कॉमन रूट डाल देते हैं। तो हमारे पास भी सेम वैसा है, 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट और नीचे में 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस तो पहले से रहेगा ही, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर। यही है आपका 7वां नंबर का पहले का आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया। हम चलते हैं 7वां का दूसरा। सेवेंथ का सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेवेंथ का जो सेकंड नंबर है वो क्या कहता है, सेकंड है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी और y इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी। ये भी भला कोई सवाल है, मजाक कर रहे हैं क्या। dx बाई डी टी, टी का 1, कुछ बच्चे को तो इसमें मज़ा आ रहा होगा, इसने सवाल दिया कीजिए सर। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। हम जानते हैं 1 बाई टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इट इज़ माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। कैसे सर, 1 बाई टी के, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टी का पावर -1, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा, टी का पावर -1 में से एक और घट जाएगा, तो -1 टी का पावर -2, तो -1 बाई टी स्क्वायर। अब आया, तो देखिए -1 बाई टी स्क्वायर। वैसे ही डी वाई बाई, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले।
तो इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर एलसीएम लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब हमारा dy बाई डी टी, तो t का 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो dy बाई डी टी 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसका भी वही हाल करेंगे जो इसका किए, टी स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई डी टी, इट्स नॉट dy बाई डी एक्स, इट्स dy बाई डी टी। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो गया बउआ, dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी, यही ना। dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी टी क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टी स्क्वायर जब टी स्क्वायर से कट गया तो ऊपर क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ये है 7वां का दूसरे नंबर सवाल का उत्तर। हम चलते हैं 7वां का नहीं, अब 8वां नंबर, 8वां का फर्स्ट, सब में 1 2 है, 9 से नहीं है। तो 8वां का पहला क्या है, x इज इक्वल टू ई का पावर t प्लस साइन t, है ना, और y इज इक्वल टू लॉग t, यही कहानी है 8वां का। चलिए तो कहानी में लाते हैं जान और सॉल्व करते हैं dx बाई डी टी। तो e के पावर t का तो e का पावर t ही हो जाएगा, प्लस साइन t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, y मतलब dy बाई डी एक्स, log t का क्या होगा 1 बाई टी हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है। अब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बाबू, dy, यहाँ dy बाई डी टी क्यों लिख दे रहा हूँ यार, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है 1 बाई टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है e का पावर t प्लस कॉस टी, ये t नीचे आ जाएगा। देयरफॉर आपका जो dy बाई डी एक्स है 1 बाई टी इंटू ई का पावर t प्लस कॉस टी, यही 8वां का पहला का आंसर है। चलिए 8 का सेकंड हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 8वां का पहला हो गया, 8 का सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है क्या कहता है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी, यही है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, dx बाई डी टी क्या होगा, a को वैसे ही रख दीजिए, cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग tan t बाई 2, तो इसे क्या लिखेंगे 1 बाई tan t बाई 2 इंटू डी डी टी tan t बाई 2, यही ना। और dy बाई डी टी को बाद में करेंगे, dx बाई डी टी ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई tan t बाई 2 इंटू tan t बाई 2 को क्या लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर t बाई 2 इंटू टी बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आ जाइए dx बाई डी टी को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो dx बाई डी टी जो है आपका, ये क्या हो गया, a तो पहले है ही माइनस साइन टी प्लस tan t बाई 2 को, ये 2 को पहले लिख दीजिए यहाँ, और tan t बाई 2 को क्या लिखेंगे साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2। कोई तकलीफ है नहीं। और सेक स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर t बाई 2,
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। एक कॉस से डिवाइड हो गया, है कि नहीं। अब देखिए dx बाई डी टी, ए माइनस साइन टी प्लस यहाँ क्या बच गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो थीटा के जगह पे क्या है टी है, तो इसे पुट कर दें 1 बाई साइन टी, और इसे और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ए और माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये साइन का एलसीएम लीजिए, इसको इससे गुना कर दिया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो dx बाई डी टी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी पहले कर दिया, है कि नहीं। हालांकि हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कर देते हैं। तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। कोई तकलीफ है जी नहीं, तकलीफ नहीं है। आगे बढ़िए, तो इसको वैसे ही रख देते हैं। अब हमारा y जो है ये देखिए y इज इक्वल टू नहीं y वो तो दूसरे का, y इज इक्वल टू ए साइन टी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया ए साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया ए कॉस टी, है कि नहीं। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी तो ए कॉस टी आ गया, और डी एक्स बाई डी टी क्या है ए कॉस स्क्वायर टी और बाई साइन टी। ये साइन टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब ए को एक से अभी उड़ा दो, कॉस टी इंटू साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस टी इंटू कॉस टी, एक कॉस टी से गया, क्या बच गया साइन बाई कॉस। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया टैन टी। तो ये था आपका 8वां का दोनों, 8वां का पहला और 8वां का दूसरा। हम चलते हैं 9वें नंबर सवाल पे। ये 9वां नंबर सवाल पे 9वां का x पहले दिया होगा, x क्या है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, और y जो है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, यही है ना। हाँ चलिए dx बाई डी टी यहाँ पे लगाइए, dx बाई डी टी बाई का जो साइन है फ्रैक्शन डिवीजन का जो साइन, इसके ऊपर एक फंक्शन उसके नीचे एक फंक्शन, मतलब u बाई वी। तो u बाई वी क्या लगाएंगे नीचे v स्क्वेयर, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 प्लस टी स्क्वेयर को छोड़ देंगे, माइनस 2t को छोड़ देंगे और 1 प्लस टी स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन 2t। कोई दिक्कत है 1 का 0 और टी स्क्वेयर का 2t। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। dx बाई डी टी 2 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 4 और t इंटू टी 4t स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे 2 माइनस 2t स्क्वेयर का है माइनस भाई, तो ये 4t है और ये माइनस है, तो ये 2t ओकरा में से घटेगा तो बड़ा का साइन लिखते हैं, तो माइनस 2t स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। भला ये भी कोई बताने वाली चीज़ है 2 1 माइनस टी स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारा dx बाई डी टी क्या आ गया बउआ लोग 1 माइनस टी स्क्वेयर बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। कोई तकलीफ है तो ये हमारा dx बाई डी टी आ गया। y क्या है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, है कि नहीं। तो dy बाई डी टी जब निकालेंगे फिर से वही काम करेंगे, ऊपर वाला u नीचे वाला v, u बाई v पे हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हम करते हैं dy बाई डी टी,
1 प्लस टी स्क्वायर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का -2t और नीचे वाले को मतलब v को छोड़ दीजिए, माइनस अब u को छोड़ना है 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2t। अब क्या करेंगे, dy बाई dt। अब इसको अंदर गुना कर दीजिए तो -2t और -2t क्यूब माइनस 2t इंटू 1 2t और -2t क्यूब और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2t क्यूब बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब से गया और आपका जो dy बाई dt आ गया, क्या आ गया, -2t माइनस 4t और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया dy बाई dt। dy बाई dx निकालना अब हमारा काम है। देखिए dx बाई dt कितना, ये वाला टर्म, dy बाई dt ये वाला टर्म, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बटा dx बाई dt। तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt क्या है, इतना, -4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx बाई dt ग्रीन सर्कल में देखिए 2 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये मेन डिवीज़न का साइन है कि नहीं, बटा का साइन जो कहते हैं, ये वाला ये वाले से डिवाइड हो जाएगा और ये जो 2 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तब हम इसे ज़रा सजा के लिखें तो देयरफॉर dy बाई dx -2 और t भी तो है और कुछ नहीं, वो तो कट गया, 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया आपका 9वां नंबर सवाल का आंसर। तो क्या था, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है 1, ये 10वां 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है कि नहीं, और y जो है 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, कुछ किया है और कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करें कि dy बाई dx प्लस x बाई वाई इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या निकाल दें, dx बाई dt, तो u बाई v का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन मतलब -1 का 0 और टी स्क्वायर का -2t और 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ है कि नहीं, -1 माइनस टी स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे और 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो 2t, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन किए, नीचे वाले को छोड़ दिए, प्लस ऊपर वाले को छोड़ दिए और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए, dx बाई dt -2t क्यूब ये और -2t और माइनस प्लस 2t क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2t क्यूब और 2t क्यूब क्या हो गया, कट गया, तो देयरफॉर dx बाई dt क्या हो गया, -2t -4t और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, dx बाई dt। अब y हमारा क्या है, जो पिछले वाले सवाल में x था, तो आपका y क्या है, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dy बाई dt। फिर से आप u बाई v लगाइए, तो नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर। हम क्या किए, 2t का डिफ्रेंसिएशन किए और v मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ दिए, तो 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 और 1 प्लस टी स्क्वायर को तो छोड़ना था, माइनस अब ऊपरे वाला को छोड़ दो, तो -2t और 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t।
है कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी टी, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, 2t इंटू 2t माइनस 4t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जी नहीं, दिक्कत क्या होगा सर? आप जब हैं तो दिक्कत क्या? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। हमारा डी वाई बाई डी टी क्या है? नहीं, पहले डी वाई बाई डी टी को थोड़ा सॉल्व करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 और माइनस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए 2t यहाँ प्लस में और 2t स्क्वायर प्लस में और 4t स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और अब इसे क्या कर दीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले स्टेप में ही लिख लेते हैं डी वाई बाई डी टी। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी स्टूडेंट्स इतना है, तो हम इसे क्या लिख दें, 2 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है, हम यहाँ ये देख लेते हैं, ये हमारा डी एक्स बाई डी टी हो गया, मतलब माइनस 4t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे कि ये जो 2 इसको फिलहाल वैसे ही रहने देंगे, हम इस 2 से खाली इस 2 को 4 को डिवाइड कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर और इसे क्या लिख दें, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। काहे कि कर स्क्वायर है और जब स्क्वायर होता है तो उधर नंबर 2 होता है गुना में, नीचे माइनस 2t, ये 2 से 4 को काटे तो 2 ना बचेगा, 2 बच गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो बउआ क्या करते हैं, ये वाला एगो को एगो से काट देते हैं, तो क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो 1 एक बार और मैं लिख देता हूँ, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है क्या हुआ, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसे, यही वो है और यही वो है, क्या है, x और y। ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर यही क्या है, x है, और 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर यही क्या है, y है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके बराबर x को और इसके बराबर y को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। लिख दीजिए अगले स्टेप में, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई, सॉरी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, है ना, तो माइनस एक्स बाई वाई, क्योंकि ये x हो गया और ये आपका y है। तो अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स, ये इस साइड LHS में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0। और यही तो हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका 10वां नंबर सवाल। हम चलते हैं 11वें सवाल में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ई इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड x जो है आपका b साइन स्क्वायर थीटा है, b साइन स्क्वायर थीटा है, और कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करें कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाई बी ये 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले सॉरी डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 2, सबसे पहले 2 कॉस थीटा का पावर 2 माइनस 1 और डी थीटा कॉस थीटा, यही ना। देखिए डी वाई बाई डी थीटा
ये क्या हो गया 2a और cos का पावर 2 - 1 cos थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dy/d थीटा जो हो गया आपका ये -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका dy/d थीटा तो इतना हो गया। अब x कितना है b साइन स्क्वायर थीटा, तो dx/d थीटा क्या होगा, वैसा ही जैसे हम पहले बार में cos स्क्वायर थीटा का किया, तो इसे क्या लिख दें b और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा का पावर 2 - 1 इंटू d थीटा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन dx/d थीटा 2b लिख ले इसको 2b साइन थीटा का पावर 2 - 1 1, तो ये इतना रह गया इंटू साइन थीटा का cos थीटा। तो वी हैव dx/d थीटा एंड dy/d थीटा। ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या हो गया, ये dy/d थीटा आ गया और ये dx/d थीटा आ गया, है कि नहीं। तो हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx कितना आएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो कितना है 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये विथ माइनस साइन के साथ है, और आपका जो dx/d थीटा है ये है 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका जो 2 से 2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, बच गया क्या -a/b। तो आपका जो dy/dx है क्या हो गया -a/b। और अगर ये पूरे पद को, पूरे टर्म को हम LHS में लाएं तो dy/dx प्लस a/b इज इक्वल टू 0। और देखिए यही तो क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने 11 नंबर सवाल का सॉल्यूशन कर लिया है, हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की। 12 नंबर सवाल क्या कहता है कि x इज इक्वल टू a cos t प्लस t साइन t, ठीक है। और जो y है आपका, y जो है a साइन t माइनस t cos t। अब हमें कहता है कि फाइंड dy/dx एट π/3। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो dy/dx मिले, उस dy/dx को क्या करना है, x के जगह पे π/3 पुट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा कि dy/dx निकाल लें। तो सबसे पहले dx/dt, a को वैसे ही रहने दीजिए, और cos t का अवकलन, मतलब cos t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन t, प्लस ध्यान दीजिए ये आपका u और ये आपका क्या हो गया v हो गया। तो u इंटू वी पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, u इंटू वी, कहने का मतलब है t का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन t को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, प्लस t को छोड़ देंगे और साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t, यही हो गया ना। अब यहाँ देखिए साइन t और साइन t क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास dx/dt क्या आ गया, क्या आ गया t cos t, यही ना। हमारा जो y है a साइन t माइनस t cos t, यही है ना। मतलब dy/dt क्या होगा, a साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t माइनस फिर से u और v। तो u का डिफ्रेंसिएशन हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट से सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस साइन अंदर में जाके माइनस करेगा, तो उसको अलग स्टेप में लिखेंगे। t का डिफ्रेंसिएशन 1 और cos t को क्या कर देते हैं, वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, प्लस t को छोड़ देंगे और cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
ए कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस यहाँ पे भी कॉस टी, और ये माइनस इसको माइनस करेगा और बाहर वाला माइनस पूरे को माइनस कर देगा, तो प्लस पूरे को प्लस कर देगा, प्लस टी साइन टी। यही ना, कॉस टी क्या हो गया, कॉस टी से चला गया। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टी साइन टी। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी ए था, ए छोड़ दिए थे, कहेंगे सर क्या छोड़ते छाड़ते रहते हैं, तो ए टी कॉस टी और यहाँ ए टी साइन टी। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी आपका क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी है, ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी, ए टी गया काम से, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन टी बाई कॉस टी टैन टी, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टैन टी। हमें क्या कहता है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट पाई बाई 3, पाई बाई 3 पे हमें क्या मिलेगा, tan पाई बाई 3, मतलब √3 आपका क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, काफ़ी आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, चलिए ज़रा देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 13 से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ऐसे सवाल कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन में, एक फंक्शन का जो अवकलन है दूसरे फंक्शन के सापेक्ष निकालना है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल लेते हैं, कहता है कि फाइंड या फिर ज्ञात करें, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, है कि नहीं। अब कहेंगे ये नए तरह का सवाल इंट्रोड्यूस किया है, नए तरह का सवाल कहाँ से घुसेड़ दिया, ऐसा तो था ही नहीं कुछ, हमारा था एक्स और वाई के इसमें, अब यहाँ पे ऐसा दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो फंक्शन है कि नहीं, दो फलन है साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन चाहिए कॉस एक्स के सापेक्ष, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो कहने का मतलब है, हम कैसे लिखते थे, अगर मान लेते हैं कि d एक क्वांटिटी q1 है और d कोई क्वांटिटी q2 है, इसको कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ q1 विद रिस्पेक्ट टू q2, यही पढ़ते हैं ना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं कि q1 का अवकलन, ये θ1 दिखने लगा, q1 का अवकलन q2 के सापेक्ष, यही ना। आपके पास ऊपर में q1 है, नीचे में q2 है, इसे पढ़ते कैसे थे कि q1 का अवकलन q2 के सापेक्ष, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ q1 विद रिस्पेक्ट टू q2। तो हमें क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, यही कहता है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे, d साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स। ये थोड़ा सा अजीब नहीं दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने के लिए, ये जो भाई साहब है साइन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम साइन एक्स को u मान लेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका अवकलन, उसको भैया u माना जाएगा। क्या मान लिए, u। और जिसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। जिसके सापेक्ष उसे हम v मानेंगे। फिर से एक बार, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है साइन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसको u, जिसके रिस्पेक्ट में उसको भी। हिंदी मीडियम वाले जिसका उसको u और जिसके सापेक्ष उसको भी, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, हमें कहने का मतलब है कि du बाई डी भी निकालना है कि नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, समझिएगा इस बात को।
क्वेश्चन नंबर 13, चीज़ें बता देना चाहूँगा कि 13 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 13 जो है आपका 13 नंबर सवाल, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन अ स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई का पावर कॉस एक्स। हमारा क्या कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स को ई के पावर कॉस एक्स में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब ये भी बताया, क्या बताया कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करें तो जिसका डिफरेंशिएशन उसको यू मानना है, जिसके रेस्पेक्ट में उसको भी मानना है, मतलब जिसका अवकलन उसे यू, जिसके सापेक्ष उसको वी। तो हम इसको यू मान लेंगे, लेट यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड वी इज इक्वल टू ई का पावर कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स है। तो चलिए हम सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स 2 साइन एक्स का पावर 2 - 1 इंटू डी डी एक्स साइन एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स 2 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। बहुत आसान है, कॉस एक्स। कोई तकलीफ है जी नहीं। अब हम क्या करते हैं v, तो हमारा अब क्या है v जो है e का पावर cos x है, तो dv बाई डी एक्स। तो e का पावर cos x का तो e का पावर cos x ही हो जाएगा, और आगे हम cos x का भी तो अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dv बाई डी एक्स ई का पावर cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, देयरफॉर dv बाई डी एक्स माइनस ई का पावर cos x इंटू साइन एक्स। यहाँ क्या है साइन है। अब नाउ अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है आपका dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स नहीं। तो हम क्या करेंगे नाउ du बाई dv। तो du बाई dv क्या लिखेंगे du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या है हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई ई का पावर माइनस ई का पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एक साइन से गया है कि नहीं। तो देयरफॉर du बाई dv क्या हो गया, ये माइनस को ऊपर लेके चले जाइए, तो -2 cos x बाई ई का पावर cos x। ये हो गया 13 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। हमें क्या करना है tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू cot x, है कि नहीं। DC ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। तो ध्यान दीजिए, हम जिसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसको u, और जिसके सापेक्ष मतलब जिसके रिस्पेक्ट में उसको v। तो आपका जो u हो गया ये क्या हो गया tan x, है कि नहीं, और v जो हो गया cot x। हमें चाहिए क्या du बाई dv। तो सबसे पहले du बाई dx निकाल लीजिए। tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और dv बाई dx क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। देयरफॉर du बाई dv, तो ये क्या होगा du बाई dx बटा dv बाई dx। तो du बाई dx क्या है sec स्क्वायर x
और डी बाई डी एक्स क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन को यहाँ बीच में लिख दीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर ऊपर और ये कोसेक स्क्वायर नीचे, है कि नहीं। तो चलिए लेके चलते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे। तो देयरफॉर डी यू बाई डी वी, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, मतलब माइनस टैन स्क्वायर एक्स। यही आपका डी यू बाई डी वी हो गया, मतलब टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया। यही आंसर है 14। 15 नंबर सवाल भी कर ही लेते हैं इसी इसमें, है कि नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 में क्या कहता है, हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है किसका, कॉस एक्स का एक्स क्यूब के सापेक्ष। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब के सापेक्ष, या कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू। हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हम किसको u मानेंगे, u इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और आपका जो v जो था वो क्या था, एक्स क्यूब। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। देयरफॉर डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, माइनस साइन एक्स, है कि नहीं। डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया, 3x स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 3x स्क्वायर। पंद्रह का, हाँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम दूसरे वीडियो को कल लेके आ जाएंगे। आप तब तक के लिए इसको सॉल्व कीजिए